वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे वाइबिलिटी ऑफ द पाकिस्तानी डेयरी फार्मिंग सेक्टर और आमिर अब्दुल्ला ने आपको एक मॉडल बताया जिसमें इम्पोर्टेड एनिमल्स के साथ हाउ दे आर मेकिंग इट इनटू अ वेरी वायबल प्रोपोजिशन। अब शहजाद से हम पूछेंगे बिकॉज शहजाद्स मॉडल इज़ बेस्ड ऑन गेटिंग embryos from abroad, getting their offsprings over here, and then doing the artificial insemination and growing and changing the breeds in Pakistan. Is that the way what you are doing, Shahzad? मैंने सर 2007 में अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया था एंड आफ्टर वर्किंग फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड, मैंने इसको, मेरे पास एक्सेस नहीं था नेस्ले के डेटाबेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा था ग्लोबली। आई वाज अ फॉन्ड यूज़र ऑफ गूगल एंड ऑल दैट। करते 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 जो साफ एक चीज़ सामने मुझे उस पॉइंट पे नज़र आ चुकी थी कि इस जो भी मैं स्टेप लूँगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में उसका ट्रमेंडस सोशल इम्पैक्ट सब्सिक्वेंटली हो सकता है। If whatever model I start off with, if it can be replicated. Why did you start and scaled? मतलब आपने जब रिसर्च आप कर रहे थे, what was your motivating factor? How did you get interested in this? Firstly, I did not want to do a job any further. So I was looking for ideas as to where I could spend my whatever saving I had gathered over 14-15 years of job. At that time, Pakistan में real estate boom था. जिसकी वजह से ओनली एक्स अमाउंट नंबर ऑफ थिंग्स आई कुड डू इन अर्बन पाकिस्तान, सो आई स्टार्टेड लुकिंग रूरल एंड वंस आई स्टार्टेड लुकिंग रूरल it became very clear to me that not only in milk production but in every crop of Pakistan there are daunting yield gaps. If we benchmark our country, wheat, sugar cane production, any crop that you talk about, you are 1/5 of the world. It's बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 60-65 साल में other than pep talk हमने as a मुल्क कुछ नहीं किया. I'm not blaming any individual. So you chose livestock from all of that. अब out of that मैंने देखा कि livestock में जो competitive edge है वो बड़ी जल्दी गेन इस तरह की जा सकती है if I'm able to benchmark myself. मैं लोकल जानवर लूँ बिकॉज मेरे पास तो फाइनेट अमाउंट ऑफ मनी था जो मेरी सेविंग थी. मैं लोकल जानवर लूँ और उनको कितने अरसे में मैं बाहर की दुनिया के कॉम्परेबल लेके आ सकता हूँ. ठीक. सो मेरा मॉडल बड़ा सिंपल था. आई स्टार्टेड ऑफ विद लोकल एनिमल्स. जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, आई स्टार्टेड ऑफ विद अबाउट 125 जानवर with yields of साहिवाल और नहीं जी, लोकल क्रॉस ब्रेड जानवर थे. क्रॉस ब्रेड जी, नॉन डिस्क्रिप्ट उनको कहा जाता है जी, जिनकी कोई ब्रीड का आप देख के बता नहीं सकते. अच्छा, कि ये साहिवाल है कि ये चोलिस्तान. so even they were not crossbreds. जी हाँ, anything. Yes, they could be anything. वो हमने मंडियों से जाके खरीदे. प्राइस पर एनिमल औसतन से जब हमने स्टार्ट किया तकरीबन हमने 55,000 का की हीफर ली थी. अच्छा. हीफर वो जानवर होता है जिसने कभी वो माँ नहीं बनी होती, काऊ नहीं होती, उसने कभी दूध नहीं दिया होता. ठीक. सो हमने तकरीबन 125 के करीब से हमने स्टार्ट ऑफ किया अर्ली 2007 में. हमने बहुत हाई क्वालिटी सीमन मंगाया अमेरिका से. खुद मंगाया जी, इंपोर्ट किया थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीमन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, which is worldwide Sires. ठीक. एंड उनका जी हमने अपनी चॉइस का बेंचमार्क करके होल्स्टीन ब्रीड और जर्सी के हमने बुल सेलेक्ट किए विच वर ऑफ ग्लोबल रैंकिंग. उनको हमने फिर अपने लोकल जो पाकिस्तानी जानवर थे उनको प्रेग्नेंट उस सीमन से नस्ल कशी के टीकों से किया. ठीक. वो जानवर फिर पैदा होने शुरू हुए 2008 के मिडल में. वो 2007 से लेके जी तकरीबन सर 9 माह की प्रेगनेंसी है. सो 9 माह के बाद वो जानवर पैदा होने शुरू हुए. तकरीबन जो जब आप इस किस्म का क्रॉस ब्रीड करते हैं तो 15 से 16 माह पे जानवर पैदाइश के बाद जो बच्चा होता है, जो फीमेल होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती. उसके बाद 9 माह के दोबारा प्रेगनेंसी साइकिल है. सो इफेक्टिवली 2009 में वो जो एक्सपेरिमेंट मैंने साथ में किया था उसका रिजल्ट 9 के आसपास आने लग पड़ा. ठीक. सो यू गॉट द क्रॉस ब्रीड इन प्लेस इन मिल्क प्रोडक्शन इन 2.5 years. यस सर.
इसका जो नेट नतीजा सामने निकला वो ये कि जिस उतनी देर ये सब खाते रहे, ये सारे खाते रहे जी। मैंने बजट किया हुआ था, ये अच्छा। प्लानिंग के तहत सारा हो रहा था। सो जब जो जिनकी माएँ लोकल माएँ दे रही थी कोई एनीवेयर फ्रॉम 1400 से लेके 1900 लीटर, उनकी बेटियों ने 4500 लीटर देना शुरू कर दिया अपनी पहली लैक्टेशन में। अच्छा। नॉर्मली ये होता है सर कि पहली लैक्टेशन में जानवर 75% देता है अपने फुल यील्ड का। फर्स्ट नेक्स्ट लैक्टेशन में वो जाता है अबाउट 85-90% पे, और थर्ड लैक्टेशन पे वो तकरीबन 100% के ऊपर होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस तरह के तकरीबन 500 जानवर हमने अब पैदा किए हैं ओवर द पास्ट 2007 से लेके अब तक। प्रोजेक्ट माशाल्लाह आपकी अभी तक अब इनकम आनी शुरू हो गई है या अभी? मैं सर आता हूं, मैं उस पॉइंट पे आता हूं बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट यहां भी खत्म नहीं हुआ। हाँ। मेरे प्रोजेक्ट का एक और डिवीजन है जो हमने 2007 के शुरू में जब ये इसका आगाज किया तो उसका प्लान हमने कर लिया था। ठीक। वो ये था जी, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। मैंने अपने आप को देखा, ना मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूं, ना मैं किसी बड़े जागीरदार का बेटा हूं। मैं एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घर में पैदा हो गया, माँ बाप ने तालीम दे दी। एंड मैं अपने 15-16 साल के कैरियर में 40-50 मुल्क मैंने घूम लिए, 2-3 मुल्कों में मैंने काम कर लिया। तो मैंने देख लिया कि अल्लाह मियां फ्रैंकली मेरे ऊपर बड़ा ब्लेस्ड है। ठीक। सो मैंने ये सोचा कि मैं प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने मुनाफे के लिए नहीं लगाऊंगा। ठीक। मैंने ये सोचा कि जी जो हाई क्वालिटी सीमन लाइफ स्टॉक का अमेरिका से इंपोर्ट करके लोग यहाँ मैं अपने फार्म पे नस्ल कशी करके यील्ड बढ़ा रहा हूं। मैंने ये सोचा, क्योंकि इंडस्ट्री मुझे ये बता रही थी कि तकरीबन पाकिस्तान में 3.5 करोड़ आदमी हैं जो लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट है। तो उस टाइम मैंने एक छोटा सा ख्वाब देखा कि मैं वही हाई क्वालिटी सीमन, So you saw a market for semen. जी, जो वही हाई क्वालिटी वर्ल्ड वाइड सायर जो सीमन दे रहा है, जी हाँ, तो मैं क्यों ना यहाँ वो मैं लोकली प्रोड्यूस करता हूँ पाकिस्तान में। हाँ। और उसको मैं लोकली मार्केट करता हूँ एट रेट्स एट विच द पुअर फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री कैन अफोर्ड टू पे। ठीक। आपको पर कॉस्ट क्या पड़ी वर्ल्ड वाइड? सर जो हमने मंगाया था वो तो एक्चुअली सेक्स सीमन भी था, तो वो तकरीबन 5000 रुपए की डोज थी उस वक्त। एक डोज? जी, एक डोज सर। अगर वो मैं नॉन सेक्स्ड मंगाता, हाँ, तो जिस क्वालिटी के जीन पूल पे हम चल रहे थे वो तकरीबन 2500 से 3000 की होनी थी। ठीक। लेकिन हमने फिर ये क्या किया, उससे सेक्स सीमन का मतलब है कि 90% फीमेल्स आती हैं जी। ठीक उससे है। जब आपकी पैदाइश होती है तो उसमें 50-50 का रेशियो नहीं होता मेल फीमेल का। उसमें अल्टीमेटली जो आपके पास 500 हाफ ब्रीड्स आ गई हैं, क्रॉस ब्रीड, जी जी, इस वक्त उनकी आपको पर हेड क्या कॉस्ट पड़ रही है आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस? ये जो सारा कुछ हमने किया, ये सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट हम तकरीबन अगर उस पर लोड करते हैं, हाँ, तो इस टाइम उसकी कॉस्ट तकरीबन 1,60,000 रुपया हमें पड़ी है। अच्छा। लेकिन एज वी गो फॉरवर्ड नाउ उसकी कॉस्ट बहुत कंसिडरेबली नीचे आएगी, बिकॉज हमने शुरू में बहुत गलतियां भी की। हमारे पास कोई मॉडल नहीं था फॉलो करने का कि जी हम फलाने का जाके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फलाने की कर लेते हैं। सो देयर आर सम So you could have shortened the time period or you could have reduced the cost? ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है which you have to respect, लेकिन you can reduce the cost। अच्छा, राइट? वो कैसे? वो इस तरह आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर गलतियां ना करें तो अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं, हम चाहते हैं कि ये चीजें लोग गलतियां ना करें। फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने अपने आवर फार्म इज करंटली वर्किंग विद अबाउट 50 रिटन SOPs। as we talk we're in the process of translating them into Urdu, और वो हम अपनी वेबसाइट पे चढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तान में डिफरेंट डेयरी फार्मर्स देख सकें कि डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जैसे जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ मोर और लेस आमिर साहब भी वही फेस कर रहे हैं, मोर और लेस मोहम्मद बूटा भी वही फेस कर रहा है। स्केल का फर्क है, इनके 2500 जानवर है, मेरे 6000 जानवर है, उस गरीब के 2 जानवर। सो ताकि उसको अगर वो खुद नहीं इंटरनेट देख सकता तो उनका बेटा ही कोई देख लेगा। तो इंटरनेट का एक्सेस तो माशाल्लाह पाकिस्तान में काफी गांव देहात में पहुंच गया। So now you are a viable entity, you think? जी अल्हम्दुलिल्लाह, we are like about 3 to 4 months away from break even. We have now 2 revenue streams. One is milk that we are supplying to one of the processors, and the other is livestock semen production,
जो अब हम लोकली बना रहे हैं और हम मार्केट कर रहे हैं। तो एम्ब्रियोज जो आपने किए वो आई मीन वाज इट अ ग्रेट सक्सेस? और मैं आपसे शेयर करता हूं सर, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोग्राम में हम गए क्यों। सीमन प्रोडक्शन के लिए आपको वर्ल्ड क्लास जीन पूल चाहिए जिसमें किसी किस्म की एडल्ट्रेशन ना हो, जिसमें किसी किस्म का डाउट ना हो। अब आमिर साहब ने जो जानवर मंगाए हैं जो $3000 की आज वो बता रहे हैं कीमत, उसमें ये 100% सर्टेनिटी में नहीं जा सकते। अच्छा, अब हमने क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो कमर्शियल स्केल पे कर रहे थे, तो ना इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम 2500 उस किस्म के जानवर मंगाए, इनका ऑब्जेक्टिव था कि वो कमर्शियली वायबल जानवर होने चाहिए। एम्ब्रियो के लिए यू हैव टू गो फॉर द आला क्रीम। सो एम्ब्रियो में फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जसड़ में इस टाइम बुल्स मौजूद हैं, उनके हमारे पास दुनिया के नंबर 1 बुल का बेटा, दुनिया के नंबर 3 बुल का बेटा, नंबर 7 का बेटा, नंबर 15 का बेटा, नंबर 21 का बेटा। इनकी जो माएँ हैं वो हैं 20-20 हजार लीटर वाली। सो व्हाट वी डिड वाज, सो इनके जो बेटे हैं जी ये अपने बाप जैसे ही इसकी आगे प्रोजनी होगी या इसमें क्या प्रोबेबिलिटी? हमने सर ये बड़ा एक आपने एक साइंटिफिक क्वेश्चन किया। इस अगर मैं सीधा सीधा आपको झटका हिसाब बताऊं ताकि व्यूअर्स को पूरा समझ आ सके। देखें सर, एक अगर आप वर्ल्ड क्लास दुनिया का नंबर 1 बुल को आप वो मेट करता है दुनिया की एक टॉप क्लास गाय के साथ, राइट, जो को 20 से 24 हजार लीटर दे रही है, द लाइकलीहुड के उसका बेटा 5000 लीटर देगा इज वेरी लो। अच्छा, बट इट्स स्टिल लेस देन 5%। वो लेस देन 1% भी नहीं रहती जी, बिकॉज जब आप नंबर 1 बुल जो होता है वो 45 डिफरेंट पैरामीटर्स पे नंबर 1 बनता है। मिल्क प्रोडक्शन इज वन ऑफ दम। ठीक, उसमें 99% रिलायबिलिटी के जानवर होते हैं कि वो अपनी 99% पास ऑन अपनी बेटियों को वो देते हैं, उसकी बेसिस पे वो प्रूव होते हैं। ठीक ठीक, राइट, और उनका रिलायबिलिटी फैक्टर भी होता है। सो ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। जी 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 बिल्कुल जी। तो जो आपने प्रोड्यूस अब किए हैं उनकी चांसेस कि वही वो रेप्लिकेट करेंगे या फेयरली हाई? इंशाल्लाह सर, देयर इज। तो आप ये डॉक्यूमेंट करते जाएंगे कि उनके जो आगे एब्सोल्युटली, इसके आगे प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम आ जाएगा ना जी। अच्छा, जो कि बेसिकली जहां जहां हमारे जिस गांव देहात में। कितनी सीमन्स अब बनाने के situation today alhamdulillah sir I can safely say that we are meeting about 0.5% of Pakistan's livestock semen requirement। 0.5 जी हाँ, पाकिस्तान की तकरीबन जो सीमन रिक्वायरमेंट है, in all we have a herd of approximately 65 million animals। ठीक, इसमें से तकरीबन 33 मिलियन बफलो है, ठीक, बल्कि सॉरी 33 मिलियन कैटल है और बाकी बैलेंस जो है वो बफलो है। ठीक। अब गोइंग फॉरवर्ड हमें सोल्यूशन चाहिए इस पूरी हर्ड के लिए। So each one of them needs a dose। Yes sir, अगर वेस्ट से कंपेयर करें, वेस्ट में तकरीबन 80 से 95% जो हर्ड है वो अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू प्रोपेगेट करती है। Okay, we'll take a short break Shahzad over here and then we'll continue on this topic which is very interesting। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।